तरीके से जो दूसरे इल्जामात लगा रही है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आप ज़रा इलेक्शन जीतने के बाद खुश भी बहुत हैं। उससे पहले भी आपने इलेक्शन के जो लॉज हैं उसकी खिलाफ वर्जी की, एक दफ़ा बाज़ाब्ता वार्निंग दी गई, उसके बावजूद की मुकाबले में तहरीक इंसाफ खड़ी नहीं थी, उसके बावजूद आप कैंपेन करने बतौर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला चले गए, इलेक्शन के लॉज की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, मुकाबले में कोई था नहीं, बड़े मार्जिन से जीत गए आपके भाई, उसके बावजूद आप इतने खुश और जश्न नजर आ रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये सामने नहीं आए, लेकिन इन्होंने छुप के पूरा मुकाबला किया है। और इसमें पूरा प्रोपेगेंडा जो था, वो सारे का सारा सोशल मीडिया पर इनका इलाकाई तौर पे वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ था। उसके बाद जहां भी हमारा कोई अपोनेंट मौजूद था, वहां पर इनके अपने कनेक्शंस और इनके लोग और इनका सोशल मीडिया और इनके सारे लोग उसके साथ मिलके नून लीग के उम्मीदवार के खिलाफ खड़े रहे हैं। रही बात मेरी, तो मैंने तो कंपेन नहीं की। हाँ, गमी खुशी पे एक अपने इलाके में हर वीकेंड पे जाना जो है, वो मैं पहले भी जाता हूँ, वो अब भी जाता हूँ। अगर मैं गमी खुशी पे गया हूँ तो वो कंपेन नहीं है। और ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकता। कहीं कोई कमी कताई होगी मगर तो एक वो एक अगर दफ़ा आपको निशानदा। वार्निंग दी गई, 50,000 रुपये डीएमओ ने जुर्माना किया, उसके बावजूद आपने खिलाफ वर्जी की। नहीं, देखिए, उसमें गुजारिश ये है कि जो आप शिकायत करने वाले, तो मेरा मतलब ये वही लोग हैं ना, आप इनके शिकायत को निंदा निकालें, ये सारे आपको पीटीआई के निकलेंगे। शिकायत है क्या कि मैंने किसी की फातिया क्यों पढ़ी है, मैं किसी की शादी में क्यों गया हूं। भाई, बात ये है, इस बात को आप उसके अलावा क्या आप ये बताइए, इलेक्शन प्रोसेस ठीक हुआ है? ये कहेंगे हाँ ठीक हुआ है। इलेक्शन डे पे कोई बाज़ाब्तगी हुई? नहीं हुई। इलेक्शन डे पे कोई धांधली हुई? नहीं हुई। मैं आपको कहता हूं, आए, NA 96 का पहले हाजिर है, बताएं कौन सा खोल है। बताइए किस पोलिंग स्टेशन पर, पूरे 345 पोलिंग स्टेशन पर, बताइए कोई एक पोलिंग स्टेशन जहां जोर जबरदस्ती हुई हो, जहां जाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी हुई हो, जहां पोलिंग प्रोसेस जो है, वोटिंग प्रोसेस जो है, उसका तकद्दस जो है वो बरकरार ना रखा गया हो, जहां सिक्योरिटी से लेके आजादाना माहौल ना क्रिएट किया गया हो। बताइए कोई एक जगह, कोई एक जगह नहीं मिलेगी। वैसे मैं मगर दोबारा ऑफर करता हूं। मगर वो बाकायदा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं अब जो पंजाब में इलेक्शन हुआ उस हवाले से कि हमें कैंपेन पूरी तरह नहीं करने दी गई, लाहौर में ख़ास तौर पर मियाज़र साहब की वफ़ात के बाद जिस सीट पर इलेक्शन हो रहा था उस हवाले से पोलिंग एजेंट्स को रोकने की वो शिकायत करते रहे। ये भी कह रही है तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में जो हरीपुर में इलेक्शन हो रहा था उसमें नून लीग को या किसी और को कोई शिकायत नहीं है, उनको बाकायदा कैंपेन करने दी गई, मगर पंजाब में ये इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ा। जो हरीपुर में नहीं जीत सके, अपने जहां सूबा, जहां उनकी हुकूमत है, जो उनका घर है, अपोजिशन लीडर है, जो कि बानी पीटीआई ने अपनी बात उसे बनाया था, वो खुद अपने घर की सीट अपनी हुकूमत के होते हुए नहीं जीत सके, तो वो लाहौर में जीतेगा। और दूसरा मुझे बताइए, लाहौर का जो लो टर्नओवर है, वो अगर ये तो कहते हैं कि इनकलाब है, सुनामी है, पूरा लाहौर ही हमारा है, तो वो निकला क्यों नहीं? वोटर को कोई रोक सकता है? वोटर के लिए क्या पोलिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं? वोटर वो आते हैं और अपना हक रायदही इस्तेमाल कर देते हैं। और उसके बाद अगर हरीपुर में ना जीत सकने वाले लाहौर में पे शिकायत करें, तो मेरा ख्याल है ये झूठ है, मगर इससे मतलब ये ज्यादा। आप ये दोनों बातों पे कर लेते, मगर ये हरीपुर में जीत नहीं सके या जीतने नहीं दिए गए? 1,92,000 वोट लिए थे 2024 के इलेक्शन में उमर अयूब साहब ने, और अब अचानक उनका जो वोट है उनकी अहलिया का वो 1,20,000 हो जाता है, नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज खान का 1,63,000 हो जाता है, तो जीत नहीं सके या जीतने नहीं दिए गए? देखिए, गुजारिश ये है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें इलेक्शन का अमला जो है वो 90% सूबाई जो महकमे हैं उनसे होता है। वो टीचर्स होते हैं, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लोग होते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से होते हैं। और इनकी हुकूमत के होते हुए, और 13 साल की हुकूमत है, इनका अपने वो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर और दूसरी ड्यूटियों पर थे। उनके होते हुए, उनकी पुलिस के होते हुए धांधली कैसे हो गई? क्या बात करते हैं? मुझे तो ये बताइए कि ये तो मुकाबला भी नहीं होना चाहिए था। जिस तरह ये लोगों को बताते हैं कि न जाने केपी में कितनी मकबूलियत है, चीजें रिवर्स हो रही हैं। लोग नगमों से और नारों से पेट नहीं भरता। लोगों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया है। मरियम नवाज का काम और शहबाज साहब की कारकर्दगी, और इस 1.5 साल की हुकूमत में लोग कुछ मुतमिन नजर आए हैं। और मैं खुद इस बात का गवाह हूं, लोगों इस वक्त अंडर जो डिस्कशन है
वो परफॉर्मेंस है, वो मसाइल हैं, मसाइल हल कौन कर सकता है, वो अंडर डिस्कस है, क्योंकि लोगों ने नारों से देखा है कुछ नहीं बना। और पंजाब मतलब को क्या मिला था? अगर ऐसा हो तो रोजगार। फिर हुकूमत को खौफ क्यों हो? वो जलसे करने दे, जुलूस करने दे, कॉर्नर मीटिंग्स प्रॉपर्ली करने दे, इमरान खान साहब से उनकी लीडरशिप को मिलने दे, तो फिर क्रैकडाउन क्यों हो रहा हो? फिर क्यों ना मुकाबला लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत हो रहा हो? देखिए क्रैकडाउन तो पता नहीं है, यानी अगर कोई चोर पकड़ा जाए तो ये कहें कि जी वो हमारा साथी था, उसको ना पकड़ें, या कहा जाए कि जी किसी ने कानून की खिलाफवर्जी की है तो वो उसको इसलिए ना रोका जाए क्योंकि वो हमें वोट दे रहा था। इस तरह के कोई मामलात हुए होंगे, कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ। मुझे ये, मैं तो दोबारा कह रहा हूँ, जड़ावाला के 345 पोलिंग स्टेशन पे मुझे किसी जगह ये कंप्लेंट बता दें कि कहीं पोलिंग एजेंट ना बैठने दिया हो, कहीं कोई वोट का तकद्दस जो है वो पामाल हुआ हो, कहीं पोलिंग प्रोसेस के ज़ाब्ता अखलाक को पूरा ना किया गया हो। और तमाम थैले अभी इसी वक्त जो मर्जी थैला खोल लें, हर चीज चेक कर लें, और मुझे ये मतलब बताइए, देखिए, अब यानी उमर आप अयूब ये साहब भी ने कहा मान, कि मैं एक बात। 27,000 वोट से जीत रहे थे हम, मगर फिर हमें हरा दिया नहीं, गया क्योंकि जो फॉर्म 45 थे उन्हें आरओ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, पोलिंग जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी तरफ से। देखिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हरीपुर और जड़ावाला का कंपैरिजन करता हूं। हरीपुर में बहुत दफा हम जीतते रहे हैं। जब ये जीते हैं तो वो ठीक जीत है, जब हम जीत गए हैं तो वो गलत है। इसी तरह ये जड़ावाला था, इसमें 2013 में मुस्लिम लीग नून में उस वहां से कामयाब हुआ, 18 में पीटीआई का आदमी कामयाब हुआ, 24 में फिर हुआ, हमने तो तस्लीम किया। अगर दोबारा 25 में हम कामयाब हो गए, और हमारे वोट देख लें, हमारा तनासब इसी तरह हरीपुर है, हमारा स्ट्रांग होल्डर था। वो हजारा में मुस्लिम लीग नून का वोट गूंजता था। लोग एक हद तक के बाद मायूस हो जाते हैं। क्या केपी ने दिया है 13 साल में केपी के लोगों को, हजारा के लोगों को या हरिपुर को क्या दिया है? मैं तो आपको 50 मतलब मंसूबे मगर गिना देता हूं मतलब सिर्फ अगर इस डेढ़ मतलब साल मगर के। मसला ये ना कि पिछले इलेक्शन 2024 में हुआ है, उनकी 10 साल कारकर्दगी के बाद, उसके बावजूद भी मैंडेट दिया है, तो क्या बदल गया है सवा डेढ़ साल में कि लोग कारकर्दगी अचानक फोकस करने लगे और उमर अयूब साहब को हरवा दिया? देखिए एक बिल्कुल, एक तो लोग मायूस हुए हैं इनसे, दूसरा ये सियासी जमात जो है ये सियासी नहीं है। सियासी जमातें जो हैं वो सियासी अंदाज से चलती हैं। और लोगों ने ये देखा है कि यानी हुकूमत में आए तो असेंबलियां तोड़ देते हैं, अगर अपोजिशन में हो तो इस्तीफे दे देते हैं, अगर खुद इनको हुकूमत ना मिलनी हो तो बाइकआउट कर देते हैं। मुझे ये बताइए कि केपी में इलेक्शन लड़ना और पंजाब में ना लड़ना, ये दोहरा असूल क्यों है? यानी इन्हें खुद समझ आ रही थी, जो हरीपुर में नहीं जीत सके वो फिर यकीनन पंजाब में लड़ते तो बुरी तरह हार जाते। वैसे मगर और फिर वैसे भी तहरीक जो इंसाफ ने बाइकआउट नहीं का, इल्ज़ाम लगाया, कासिम गिलानी साहब ने पीपल्स पार्टी की तरफ से इल्ज़ाम लगाया डेरा गाजी खान में इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पूरे पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को यरगमाल बना रखा है। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर खुला हमला है। शहर में पीपल्स पार्टी के कारकुन जमा हो रहे हैं, जहाँ 90% पोलिंग स्टेशन पर कामयाबी मिली। दूसरी तरफ नवाही इलाकों और देहात में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डाले गए वोटों से ज़्यादा वोट नताइज में दिखाए जा रहे हैं। ये संगीन बेज़ाब्तियाँ हैं। उन्होंने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देता हूं, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को, जिन्होंने बहुत स्मार्टली एक्सपोज कर दी इलेक्शन रिगिंग वीडियो एविडेंस के साथ। देखिए गुजारिश ये है कि इलाकाई तौर पे चंद एक जगह कोई शिकायत हो सकती है, लेकिन ओवरऑल कोई इतना कमजोर नहीं होता। और पीपल्स पार्टी एक बड़ी तकड़ी जमात है, और पंजाब में अगर उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी और तरक्याती कामों में भी उन्हें हिस्सा मिलता है, खुद एमपी एमएनएज हैं, और तो कैसे हो सकता है कि कोई इनके पोलिंग एजेंट्स को रोक दे? ये तो कमजोर से कमजोर उम्मीदवार के भी पोलिंग एजेंट्स को कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ये 2025 है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक इतना अवेयर है कि वो आप अब ये वो वाला नहीं है कि ये कोई 1985 या 1960 या 70 का इलेक्शन नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है ऑन ग्राउंड चीजों को चेक करना चाहिए। तो फरवरी 2024 का इलेक्शन भी 1960-1970 वाला थोड़ी था, मगर उसमें क्या हुआ फिर सबने देखा। नहीं, देखिए गुजारिश ये है कि शिकायत हो सकती है, लेकिन आरटीएस नहीं बैठा। नून लीग को पहली दफा नहीं जीती। नून लीग ने ये जीत कई दफा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को जीत के दिखाया अपने काम और कारकर्दगी पे। और हम दोबारा दोबारा उभर के आए हैं, आमरीयत के खिलाफ भी, और बानी पीटीआई की डिक्टेटरशिप के खिलाफ भी। नाअहल भी हुए, काल कोठरिया में भी रहे, लेकिन फिर उभर के आए हैं। और हमें हर दम हमने वोट लिया है, पंजाब से हमेशा हम नंबर 1 रहे हैं, वैसे क्योंकि हमने काम किया है। मगर मगर क्या ये जो पीपल्स पार्टी भी शिकायत कर रही है, तहरीक इंसाफ भी शिकायत कर रही है, अब नाउ
आप पीपल्स पार्टी को माइनस करके भी आपके पास सादा अक्सरियत है दीगर इत्तेहादियों के साथ, जिसमें MQM इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, 4 आज़ाद अरकान, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी शामिल हैं। क्या ये टारगेट था कि ये हमें पीपल्स क्यों माइनस पीपल्स पार्टी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए? क्यों माइनस करेंगे जी? एक ब्रॉडर एजेंडा है। हमें मुस्तहकम हुकूमत चाहिए। एक मुस्तहकम हुकूमत जो है वही मुआशी तौर पे और दूसरे बेहतर फैसले कर सकती है गवर्नेंस के लिए। और इस पूरे सिनेरियो में 1.5 साल में बहुत सारी सीटें पीपल्स पार्टी को भी मिली हैं। बिल्कुल ऐसा कोई प्लान नहीं है, बिल्कुल ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। और हमने इनसे जो एक एग्रीमेंट किया था 2024 में, वो लार्जर बहुत बड़ा एजेंडा और वो इस्तेकाम के लिए है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर कोई ये जहन में डाल रहा है तो बिल्कुल गलत है। इसी तरह हम साथ चलते रहेंगे। और अगर हमारे इत्तेहादियों के कहीं भी कोई गिला शिकवा होगा, उन्हें हम हमेशा गौर से सुनते हैं और उस मामले को देखेंगे। अच्छा, मगर अब क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम हो गई, अगर आप 28वीं आईनी तरमीम का इरादा रखते हैं तो आपको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत होगी, वरना नहीं होगी। तो क्या इसलिए सिंपल मेजॉरिटी के साथ कंफर्टेबल होना चाहती थी नून लीग? देखिए बिल्कुल ऐसी देखिए मैं आपको बताऊं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सबको ऑन बोर्ड ले। पीपल्स पार्टी के साथ हमने महीने बड़ी मुश्किल टाइम पे भी उनके साथ चले हैं। और उसके बाद अब भी एक एक बहुत सारी चीजों में मुशावरत से चलते हैं। बिल्कुल हम तो इससे PTI को भी ऑन बोर्ड लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को भी ऑन बोर्ड लिया है। 26वीं तरमीम में सारे सारे ऑन बोर्ड थे। सबके सब की मानी गई थी। सारी मुतफिका एक वो तरमीम थी जिससे PTI ने सब कुछ करवा के बैकआउट किया सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। तो पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा कोई नहीं, बिल्कुल साथ चलते रहेंगे। कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि किसी को निकालना है या कोई हम ये ख्वाहिश करते हैं कि हम अकेले करें। हम एक ऐसी हुकूमत करना चाहते हैं जिसमें सारे साथ चलें, जिसमें सूबों की हुकूमतें भी साथ हों, वफाक और सूबा मिलकर वो आम आदमी की जिंदगी आसान बनाने के लिए काम करें।